हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। और मैं बता देना चाहता हूँ कि इससे पहले हम लोग जितने भी टॉपिक है 468 से पहले जितने भी क्वेश्चन है सारे हम लोग करवा चुके हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों सब्जेक्ट्स का यहाँ पर सीरीज चल रहा है। और आज के इस बायोलॉजी के सीरीज में हम लोग 468 यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ आगे बढ़ेंगे। और एक बात ध्यान रखना है, इसके क्वेश्चन के नीचे आपको मिलेंगे कि कौन से एग्जाम में हुआ था और कौन से शिफ्ट में हुआ था और किस डेट में हुआ था। ये आपको यहाँ पर दिया रहेगा, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन इज इन्वॉल्व इन ब्लड कोगुलेशन। तो यहाँ पर सिंपली पूछ रहा है कि ब्लड कोगुलेशन मीन्स ब्लड जब जमता है खून निकलने के बाद तो कौन सा प्रोटीन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, फिब्रिनोजेन। तो फिब्रिनोजेन यहाँ प्रोटीन के रूप में काम करता है जो ब्लड कोगुलेशन में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ए कन्वेंशनल ब्लड प्रेशर मेजरिंग डिवाइस इन विच द फिजिशियन ऑब्जर्व फ्लक्चुएशन इन मर्करी कॉलम द मैनुअली ऑपरेटेड एयर पंप इज कनेक्टेड टू। तो यहां पर पूछ रहा है कि ब्लड प्रेशर मेजर करने का डिवाइस का नाम बताना है जो कि मैनुअली ऑपरेट होता है, जो हम लोग आमतौर पे पहले देखे जाते थे। अभी तो एडवांस आ गया है, लेकिन पहले एक यूज़ होता था जो आप लोग पुराना जगह पे जाइएगा तो वहाँ पर आप लोगों को मिलेगा उस टाइप का इंस्ट्रूमेंट। तो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या होता है जो हाथ में बांध के आपका ब्लड प्रेशर को चेक किया जाता है। तो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम आपका है स्पाइगो मैनोमीटर। आपका ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है स्पाइगो मैनोमीटर। ये इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल डोनर। तो इनमें से बताना है कौन सा यूनिवर्सल डोनर है जो कि सबको ब्लड दे सकता है। ऐसा ब्लड ग्रुप का नाम बताना है। तो वो आपका क्या हो जाएगा, ओ। ब्लड ग्रुप जिनका ओ रहता है वो सबको ब्लड दे सकता है, ठीक। और यूनिवर्सल रिसीवर इसी के साथ हम लोग इसमें पढ़ लेते हैं। यूनिवर्सल रिसीवर आपका क्या हो जाएगा, ए बी। ए बी है यूनिवर्सल रिसीवर, मीन सबके साथ सबका ब्लड, जो भी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी रहेगा वो किसी का भी ब्लड ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ब्लड ग्रुप। तो यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं है। तो हम लोग को इजिली पता है, ए आपका है, ए बी है, ओ है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है सी, तो वो आपका ब्लड ग्रुप नहीं है। नेक्स्ट में ध्यान दीजिए आप लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर। तो यूनिवर्सल डोनर मीन्स सबको मीन्स डोनेट कर सकता है। हम लोगों ने अभी पढ़ा, तो वो आपका क्या हो जाएगा, ओ। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 473 में देखते क्या बोल रहा है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज नॉट ट्रू। मीन्स बताना है कि इस ऑप्शन में से कौन सा सही नहीं है। रेड ब्लड इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो रेड ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, तो ये आपका सही बात है। द लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी इज 115 टू 120। तो लाइफ स्पेन आरबीसी का 120 और 115 के बीच में होता है, तो ये भी बात आपका सही है। एंड एडल्ट पर्सन हैज़ अबाउट 6.8 लीटर। मीन्स एक आदमी में, एक वयस्क इंसान में 6.8 लीटर का ब्लड होता है, ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर डी आपका है, इट इज अबाउट 1.7 टू 1.8% ऑफ बॉडी वेट। मीन्स तो ये आपका गलत है, इतना आपका बॉडी वेट नहीं होता है। द ब्लड जो ह्यूमन में रहता है वो कितना लेता है बॉडी वेट, 7 to 8% लेता है बॉडी वेट। और 1.7 और 1.8 ये बहुत ही कम है, इतना नहीं लेता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। तो पूछ रहा है फिर से कि कौन सा सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम इज 7 to 8% ऑफ द टोटल बॉडी वेट ऑफ द ह्यूमन। तो ये बात बिल्कुल सही है, 7 से 8% लेता है बॉडी वेट। लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी 115 to 120 डेज, तो बिल्कुल सही बात है। द अमाउंट ऑफ ब्लड इन द
एडल्ट इज 6.8 लीटर, तो ये भी बात आपका सही है। अब ऑप्शन डी देखिए, ओनली ब्लड इज वाइट फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। और यहाँ पर पूछा है कि कौन सा रॉन्ग है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नॉर्मल ह्यूमन ब्लड इज, तो हम लोगों का ब्लड क्या रहता है, न्यूट्रल रहता है, एसिडिक रहता है, या फिर वेरिएबल इन एसिडिक, या फिर स्लाइटली एल्कलाइन। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, हम लोग का ब्लड रहता है स्लाइटली एल्कलाइन रहता है, ठीक है। इसीलिए ब्लड का पीएच क्या होता है, 7 न्यूट्रल होता है, और न्यूट्रल से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 7.4 के आसपास होता है, तो वो स्लाइटली एल्कलाइन में हम लोग इसको बोल सकते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, द ब्लड प्रेशर ऑफ हेल्दी मैन इज, कोई भी इंसान जो कि हेल्दी है उसका ब्लड प्रेशर कितने के बीच में होगा, तो वो आपका दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर 120/80, तो 80 आपका मिनिमम रहेगा और 120 आपका मैक्सिमम, इसी के बीच में उसका ब्लड प्रेशर रहना चाहिए, तभी वो हेल्दी रहेगा पर्सन। साथ ही आपको ये जानना है, अगर ब्लड प्रेशर आपका 150/90 हो जाता है तो आपको क्या बोला जाएगा, हाइपरटेंशन, यानी बीपी आपका बढ़ गया है, हाई प्रेशर में आप चले गए हैं। अगर ब्लड प्रेशर आपका 100 और 50 रहेगा तो आपको क्या बोलेगा, लो प्रेशर, हाइपोटेंशन, मीन्स बीपी आपका ब्लड प्रेशर कम हो गया है। तो दोनों ही केस में आपको प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए ब्लड प्रेशर एक्यूरेट रहना सही है। नेक्स्ट है, विच कंपोनेंट ऑफ द ब्लड ट्रांसपोर्ट फूड, CO2 एंड नाइट्रोजनस वेस्ट, तो ब्लड का कौन सा पार्ट है, कौन सा कंपोनेंट है जो खाना, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनस वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करता है, ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। तो ये कौन करता है, ये आपका प्लाज्मा करता है, और प्लाज्मा आपका 55% का ब्लड का पार्ट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पीएच ऑफ द ह्यूमन ब्लड इज, तो पीएच आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर रेलवे के हिसाब से पीएच का ऑप्शन आपको दिया गया था 7 to 7.8, और ऑप्शन नंबर डी देखिए 7 to 8.6, तो हम लोगों को पता है पीएच आपका 7.4 के आसपास होता है, तो ऑप्शन नंबर ए ज़्यादा एक्यूरेट लग रहा है, इसीलिए हम लोग ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पर राइट आंसर कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, द गैस फाउंड इन ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, तो O2 मीन्स ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में कौन हेल्प करता है आपका, तो यहाँ पर ऑक्सीजन को आपको ध्यान रखना है, रेड ब्लड सेल यानी कि RBC ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच अमॉन्ग दिस कंपोनेंट ऑफ ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, तो यहाँ पर फिर से आपका सेम टाइप का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो RBC यानी रेड ब्लड सेल आपका ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, बाकी आपका कार्बन डाइऑक्साइड, फूड और नाइट्रोजनस बेस कौन ट्रांसपोर्ट करता है, आपका प्लाज्मा। दोनों क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, दोनों से क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट आपका है, व्हाट इज एरोबिक रिस्पिरेशन, तो एरोबिक रिस्पिरेशन एक ऐसा रिस्पिरेशन है जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, उसको हम लोग एरोबिक रिस्पिरेशन बोलते हैं। अगर यही चीज़ बोला गया कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा, उसको क्या बोलेंगे, तो वो आपका आ जाएगा एनारोबिक रिस्पिरेशन में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश टिश्यू चेंजेस द डायमीटर ऑफ द ब्लड वेसल, तो पूछ रहे कौन सा टिश्यू है जो ब्लड वेसल का डायमीटर को चेंज करता है, तो वो आपका क्या है, मसल, मसल से आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, डैश इज द पार्ट ऑफ ए ब्लड दैट कंटेन 92% ऑफ वाटर एंड रिमेनिंग 8% प्रोटीन, मिनरल्स, हार्मोन, एंजाइम एंड अदर सब्सटेंस, तो बताना कौन सा पार्ट है जिसमें 92% लगभग वाटर रहता है और बाकी 8% में आपका मिनरल्स रहता है, हार्मोन्स, एंजाइम्स और अदर सब्सटेंस रहता है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, कौन सा पार्ट है वो, तो वो आपका है प्लाज्मा। और प्लाज्मा ब्लड का कितना पार्ट है, 55%, और प्लाज्मा के अंदर 92% वाटर है, बाकी आपका 8% ये सब मिनरल्स, हार्मोन, एंजाइम और अदर सब्सटेंस पाया जाता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में चलते हैं, वाई इज पल्स रेट ऑफ ह्यूमन बॉडी एग्जामिन,
तो यहाँ पर पूछ रहा है कि पल्स रेट ह्यूमन बॉडी का क्यों डॉक्टर देखता है। जब भी हम लोग जाते हैं तो पल्स रेट ही देखा जाता है, जो लगा के देखता है, हाथ पकड़ के कभी कभी डॉक्टर देखते हैं। तो वो क्यों देखते हैं ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो वो इसलिए देखते हैं ताकि चेक कर सके किसका फंक्शन, हार्ट का फंक्शन को चेक कर सके, हार्ट का फंक्शन को चेक कर सके। ऑप्शन यहाँ पर कौन सा होगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नॉर्मल ह्यूमन हार्ट बीट ऑन एन एवरेज पर मिनट। तो नॉर्मल ह्यूमन का हार्ट बीट कितना आपका रहता है पर मिनट। तो ये रहता है नॉर्मल ह्यूमन का 60 से 100 के बीच में रहता है नॉर्मल ह्यूमन का हार्ट रेट पर मिनट। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, ऑन विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज एंगियोप्लास्टी परफॉर्म। तो एंगियोप्लास्टी जो होता है वो कौन से ऑर्गन में परफॉर्म किया जाता है, मीन्स किस ऑर्गन में वो उसको हम लोग करते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो ये आपका होता है हार्ट में ही होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज प्रेजेंट इन हेमोग्लोबिन। तो हेमोग्लोबिन में कौन सा मेटल पाया जाता है। तो आप लोगों को पता है हेमोग्लोबिन में आयरन पाए जाते हैं। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब पूछ रहा है हेमोग्लोबिन इज फाउंड इन। तो हेमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, तो वो ब्लड में पाया जाता है। और हेमोग्लोबिन के अंदर क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है प्रोटीन इन हेमोग्लोबिन। तो हेमोग्लोबिन में आपका कौन सा प्रोटीन रहता है, तो हेमी नाम का प्रोटीन रहता है हेमोग्लोबिन में। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 490 क्वेश्चन में, ह्यूमन ब्लड प्रेस रिलीज डैश विच हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। तो यहाँ पर बता रहा है कि ह्यूमन ब्लड प्लेट्स क्या रिलीज करता है जो ब्लड क्लॉटिंग के हेल्प करता है हम लोग को ब्लड क्लॉटिंग में। तो वो आपका क्या हो जाएगा, सॉरी, वो आपका हो जाएगा प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन रिलीज करता है जिससे कि ब्लड क्लॉटिंग में इजीली होता है, ताकि जल्दी से ब्लड क्लॉट हो जाए। और कौन सा विटामिन रहता है, तो विटामिन के रहता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइट ब्लड सेल इन ब्लड। तो व्हाइट ब्लड सेल ब्लड में क्या काम करता है, तो वो आपका क्या करता है, हम लोगों को प्रोटेक्ट करता है किससे, इन्फेक्शन से, बाहरी जितने भी रहते हैं उससे प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट आपका है द नॉर्मल ह्यूमन ब्लीडिंग टाइम एंड क्लॉटिंग टाइम आर। तो कोई भी नॉर्मल व्यक्ति है उसका ब्लीडिंग टाइम कितना है और क्लॉटिंग टाइम। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत रेयर ही देखा जाता है, लेकिन एग्जाम में पूछा गया था तो इस बार भी पूछने के चांस आपको बन जाएंगे। तो यहाँ पर बस आपको याद करना है कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का ब्लीडिंग टाइम मीन्स खून निकलने के टाइम, और उसके बाद उसको क्लॉटिंग का टाइम क्या है। तो ये आपका हो जाएगा 2 से 7 मिनट तक आपको जनरली निकलता है खून, और 3 से 10 मिनट में क्लॉटिंग हो जाता है। ये नॉर्मल ह्यूमन का है। तो ऑप्शन इसमें हो जाएगा आपका सी राइट आंसर। नेक्स्ट आपका इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी माइक्रोकॉन्ड्रिया आर फाउंड। तो पूछ रहा है कौन सा सेल यहाँ पर जो भी दिया गया ऑप्शन में उनमें माइक्रोकॉन्ड्रिया पाया नहीं जाता है, नॉट। तो रेड ब्लड सेल में आपको क्या माइटोकॉन्ड्रिया पाया नहीं जाता है, यही पूछ रहा था आपको। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कुलेट इम्प्योर ब्लड। तो कौन सा यहाँ पर सर्कुलेट करता है, मीन्स पहुँचाता है, इम्प्योर ब्लड ले जाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत पहले से ही इंपॉर्टेंट है और ये पूछता ही अक्सर, तो आपको याद रखना है पल्मोनरी आर्टरीज रहता है, वो आपको इम्प्योर ब्लड को सर्कुलेट मीन्स ले जाता है, सर्कुलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिफर टू कोलेस्ट्रॉल। तो यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रेसस फैक्टर, ये आपका कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड नहीं है। बाकी आपका कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 496 हम लोग पहुंच चुके हैं, और आप लोगों ने अगर लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें,
इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है और हम लोग इसी तरह वीडियो आपको अपडेट करते रहेंगे। एग्ज़ाम से पहले आपको कराने का कोशिश किया जा रहा है। बाकी आप लोग रिवाइज करते चलिए जो भी वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे आप लोग आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन ऑफ ह्यूमन हैज़ साइनोट्रियल नोड। ठीक है, तो ये किस में है? हार्ट में है। तो ऑप्शन नंबर बी बहुत इजी क्वेश्चन था, जो आइडेंटिफाई करने में बहुत इजी लगा होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत आपको इजीली आपको देखने को मिलेगा हर एग्जाम में। हु इन्वेंटेड एवीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो ब्लड ग्रुप सिस्टम आपको यहाँ पर बताया गया कौन इन्वेंट किया था, ये पूछ रहा है आपको। तो ये आपका क्या हो जाएगा? कार्ल लैंडस्टीनर आपका ब्लड ग्रुप एबीओ डिस्कवर इन्वेंट किया था। हाउ मेनी लीटर ऑफ ब्लड डज एन एडल्ट ह्यूमन है। तो एडल्ट ह्यूमन में कितना लीटर का ब्लड पाया जाता है? तो वो आपका 5 लीटर के आसपास ब्लड पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आपका 499 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब हार्ट फंक्शनिंग मोर अप्रोप्रिएटली। तो इनमें से जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है या फिर जो प्रोसेस यूज़ किया जाता है हार्ट हार्ट को चेक करने के लिए, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट आपको बहुत ज़्यादा प्रॉपर्ली आपको बताएगा कि हार्ट आपका सही से फंक्शन कर रहा है कि नहीं, उस इंस्ट्रूमेंट का यहाँ पर नाम पूछा गया है। तो वो आपका क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिससे हम लोग हार्ट को प्रॉपर तरीका से देख सकते हैं फंक्शन सही से कर रहा है या नहीं कर रहा है। इकोकार्डियोग्राम ये आपका है राइट आंसर, जिसको हम लोग ईसीजी भी बोलते हैं, ईसीजी टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 500 पे आते हैं। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड। तो ये क्या हो जाएगा? 7.4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए 501 में, ए पर्सन विद एबी ग्रुप। तो जिसका एबी ब्लड ग्रुप रहेगा वो क्या कर सकता है? वो किसी से भी ब्लड ले सकता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी यहाँ पर देख लीजिए, ब्लड ग्रुप कैन बी रिसीव फ्रॉम एनी ब्लड ग्रुप, किसी से भी ब्लड ग्रुप ले सकता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए 502 में, व्हाट शुड बी द पीएच लिमिट इन द ब्लड फॉर नॉर्मल है। तो नॉर्मल हेल्थ और नॉर्मल ह्यूमन बींग का पीएच कैसे होता है? तो 7.35 टू 7.45, तो ऐसे भी पूछ सकता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको सी दिख रहा है, वो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ पीएच दिया गया है जो कि आप लोग देख सकते हैं, आपको आने वाले क्वेश्चन में काम आ सकते हैं या फिर एग्जाम में ये आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 503, और जिसमें आपको आंसर की तरफ ध्यान नहीं देना है। क्वेश्चन पढ़ते चलिए, आर्टरीज कैरी ब्लड आर फील्ड विथ। जो आर्टरीज है वो ब्लड ले जाता है, वो किस क्या फील्ड विथ रहता है? तो आपको याद रखना है कि आर्टरीज के साथ आपका ऑक्सीजन मीन्स वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, तो प्योर ब्लड वो लेके जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 504, प्लाज्मा ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड इज ए। तो प्लाज्मा क्या है? जो ब्लड का एक पार्ट है उसको हम लोग क्या कंसिडर करते हैं? वो एक फ्लूइड है जो कि 55 से 60% के बीच में ब्लड में मौजूद रहता है। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट ट्रू अबाउट रेड ब्लड सेल। तो कौन सा सही नहीं है रेड ब्लड सेल के हिसाब से, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर वर्क ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड आपका सेफ सर्कुलर एंड वायरो कॉन्केव। लेंथ है 5.7 माइक्रोमीटर। हीमोग्लोबिन प्रेजेंट। तो यहाँ पर पूछा कौन सा सही नहीं है, मीन्स कौन सा ब्लड के रिगार्डिंग गलत है यहाँ पर बात, ये आपको बताना है। तो ये आपका क्या हो गया? लेंथ। ऑप्शन सी यहाँ पर गलत हो जाता है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट आपका, बीच ऑफ द फॉलोइंग वेन्स कलेक्ट ब्लड फ्रॉम द एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो कौन लेता है एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी से ब्लड? तो वो लेता है आपका सुपीरियर वेना कावा। ऑप्शन आपको याद रखना है, सुपीरियर वेना कावा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 बार पूछा गया है एक ही एग्जाम में और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चूज द ऑप्शन नॉट ट्रू अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हम लोग क्वेश्चन ये अभी हम लोग इजीली कर पा रहे हैं। ब्लड वेसल रेड वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है, सही बात है। देर इज अबाउट 6.8 लीटर ऑफ ब्लड, 6.8 लीटर ब्लड रहता है ह्यूमन में, सही बात है। लाइफ स्पैन कितना है, 115 से 120, ये भी राइट है। और इट फॉर्म अबाउट 17 to 18%, तो ये आपका गलत है। हार्डली 7 से 8% ऑफ द बॉडी वेट इसका रहता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी डज नॉट हैव न्यूक्लियस। तो ये बताना है किसके पास न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट है इनमें से। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आरबीसी, जिसके पास न्यूक्लियस नहीं है। और आरबीसी को हम लोग इथेरोसाइट भी बोलते हैं। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 509, यहाँ पर देखिए, चूज द ऑप्शन दैट इज नॉट ट्रू। तो ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। इट इज अबाउट 7 to 8% ऑफ द बॉडी वेट, ये आपका सही है, लेकिन बताना है कौन सा सही नहीं है। तो ब्लड फ्लो एट हाई प्रेशर जर्क एंड फास्टर इन देम, तो ये आपका रॉन्ग है, क्योंकि ब्लड फ्लो एट हाई प्रेशर जर्क एंड स्लोअर इन देम, ये होगा। ये ऑप्शन बी इसका गलत है। चलिए देखते हैं बाकी सब ऑप्शन क्या दिया गया है। बाकी सब आपका दिख रहा है, ब्लड इज कॉमनली कॉल्ड रिवर ऑफ लाइट, तो ये आपका सही है। द साइज ऑफ ए ह्यूमन हार्ट इज लाइक टू क्लोज फिस्ट, तो ये मुट्ठी बंद मुट्ठी के बराबर आपका साइज ऑफ हार्ट हो जाएगा, ये आपका सही बात है। लेकिन आपका ब्लड फ्लो एट हाई प्रेशर जर्क एंड फास्टर इन आर्टरीज, ये आपको ध्यान रखना है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपका अंडरलाइन किया गया है। ब्लड फ्लो एट हाई प्रेशर जर्क एंड फास्टर इन आर्टरीज while blood flows slowly at slow pressure in veins। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया गया आपका, सेम टाइप का क्वेश्चन है। तो यहां पर पूछ रहा है द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी, तो ये तो हम लोगों को एकदम रट चुका है, ये आपका सही है। बी आपका देख रहे हैं 7 to 8% बॉडी वेट, ये आपका सही है। और सी में आपको देखिए, ब्लड फ्लो लो प्रेशर विद जर्क एंड फास्टर इन दैम, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत हो जाता है। लो प्रेशर विद जर्क एंड स्लोअर इन दैम होगा, ठीक है। वेंस में आपका स्लोअर रहता है और आर्टरीज में आपका फास्ट रहता है, अभी हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके हैं। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर हो जाएगा सही, जो कि ब्लड के रिलेटेड गलत है। अब क्वेश्चन नंबर 511 में देखिए, चूज द ऑप्शन दैट इज नॉट ट्रू अबाउट सर्कुलेटरी। यहाँ पर पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछा गया है पिछले साल के एग्जाम में, तो इस साल भी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो यहाँ पर ब्लड फ्लो एट हाई प्रेशर जर्क फास्टर इन देम, तो ये ऑप्शन आपको दिख रहा है। नेक्स्ट आपका बी में देखिए, इट इज 7 to 8% ऑफ बॉडी वेट। और सी में आपका है ब्लड इज कॉमनली कॉल्ड रिवर ऑफ लाइफ, सही है। और ह्यूमन आरबीसी हैव लाइफ स्पैन ऑफ 15 to 20 डेज, तो ये आपका रॉन्ग है, 115 होगा और 120 डेज होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी आपका हो जाएगा इसमें राइट, जो कि ब्लड से रिलेटेड गलत है। नेक्स्ट आपका ब्लड इज डैश टिश्यू, तो ब्लड क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है, ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है द लार्जेस्ट कॉर्पसल इन ह्यूमन ब्लड इज, तो सबसे बड़ा कॉर्पसल ह्यूमन ब्लड में कौन सा है, तो वो आपका है वाइट ब्लड सेल, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है डैश डज नॉट हैव कोगुलेन, तो यहाँ पर पूछा गया है किसमें ये नहीं होता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी ब्लड में आपका नहीं होता है। अब यहाँ पर देखिए अंडरलाइन जो किया गया है, कोगुलेन इज फाउंड इन लीवर, लीवर में होता है, किडनी में होता है और हार्ट में होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज प्रेजेंट इन हेमोग्लोबिन, तो हेमोग्लोबिन में कौन सा मेटल रहता है, तो आयरन रहता है, Fe आपका राइट आंसर हो जाएगा। कार्डियक मसल सेल्स आर, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्डियल मसल सेल्स आपका कैसा रहता है, ऑप्शन आपको दिया गया है, सिलेंडिकर आपका दिख रहा है, ब्रांच और मल्टी न्यूक्लिएटेड पहला ऑप्शन है। बाकी आपका देखिए
सेकेंड ऑप्शन में बस आपका मल्टी से यूनिन्यूक्लिएट हो गया, और थर्ड में आपका देखिए ब्रांच से अनब्रांच हो गया है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही है, बाकी आपका गलत है। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं सिलेंड्रिकल सब में है, तीनों में है, तो सिलेंड्रिकल तो है ही। ब्रांच आपका देख रहे हैं तीन में है, तो ये भी आपका है। और यूनिन्यूक्लिएटेड और मल्टी न्यूक्लिएटेड दो दो पेयर में है, तो इसमें से आपका यूनिन्यूक्लिएटेड होगा। तो ये ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया, कार्डियक मसल्स आर, तो हम लोगों ने अभी पढ़ा कार्डियक मसल कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है, ब्रांच होता है और यूनिन्यूक्लिएटेड होता है। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर है। Which of the following is a duct that originate from a heart and transport blood to various organ in the body? तो यहाँ पूछ रहा है कौन सा एक डक्ट है जो कि हार्ट से निकलता है और ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड को डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में, हर जगह पहुंचाने का काम करता है। तो वो कौन सा डक्ट है ये आपको बताना है। तो वो आपका क्या हो जाएगा, आर्टरी। आर्टरी इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। आर्टरी का काम है वो आपको डिफरेंट पार्ट ऑफ में ले जाता है। ठीक है, व्हाट इज कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल क्या है, तो एक साइकिल ऑफ सिस्टोल एंड डायस्टोल ऑफ ए हार्ट। ठीक है, हार्ट का साइकिल को हम लोग बोलते हैं कार्डियक साइकिल। तो सिस्टोल और डायस्टोल जो होता है हार्ट का साइकिल, उसी को हम लोग बोलते हैं कार्डियक साइकिल। तो ये आपका किस में है, ऑप्शन सी में है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, डिटेल में यहाँ पर दिया गया है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। तो 4 पार्ट में क्या डिवाइडेड रहता है, तो वो हार्ट रहता है आपका 4 पार्ट में डिवाइड। 2 आर्टिया रहता है और 2 वेंट्रिकल्स रहता है। क्वेश्चन नंबर 521 में हम लोग आ चुके हैं। एक्सचेंज ऑफ रिस्पिरेटरी गैसेज अकर थ्रू डैश इन लंग्स। तो लंग्स में एक्सचेंज होता है रिस्पिरेटरी गैसेस का, वो किसके द्वारा होता है, तो वो आपका होता है एवियोली के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 522, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंपेयर टू सोल्जर। तो सोल्जर से हम लोग किसको कंपेयर करते हैं, जो हम लोग को रक्षा करता है, तो वाइट ब्लड सेल हम लोग पढ़ चुके हैं, सोल्जर है। तो WBC जो इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका बीच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड सोल्जर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, तो सेम WBC आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए 524, द वॉल ऑफ ए वेंट्रिकल इज डैश देन द वॉल ऑफ आर्टियम। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ रहे वॉल ऑफ वेंट्रिकल का क्या होता है आर्टियम से। तो वेंट्रियम का आपका वॉल होता है थिकर होता है आर्टियम से। क्यों, ये हम लोग अभी जानेंगे। क्योंकि पंप करना रहता है ब्लड को ज़्यादा, इसीलिए उसका वॉल रहता है थिकर। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं आवर हार्ट इज ए फोर चैम्बर से बना रहता है, 2 आर्टियम रहता है और 2 वेंट्रिकल्स रहता है। अब पूछ रहा है कि वेंट्रिकल आर लार्जर देन द आर्टियम एंड देयर वॉल आर आल्सो थिकर। क्यों, क्योंकि आर्टियम का आपका बिकॉज दे हैव टू पंप ब्लड आउट ऑफ द हार्ट, उसको पंप करना रहता है ब्लड को हार्ट से बाहर पंप करना रहता है, इसीलिए उसका वॉल ऑफ थिकर रहता है ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रू अबाउट WBC। तो WBC से रिलेटेड कौन सा ट्रू नहीं है, तो साइज दिया गया रहा है यहाँ पर 18 से 24, ये आपका साइज दिया गया है, तो ये साइज ही आपका गलत है। बाकी आपका शेप एमोइबिक और सर्कुलर सही है, और एक्ट एज ए सोल्जर और किल पैथोजन ये भी आपका सही है। न्यूक्लियस रहता है, न्यूक्लिएटेड है, सही है। लेकिन साइज आपका रॉन्ग है, साइज आपका हो जाएगा 12 से 17 माइक्रोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट वास्कुलर सिस्टम। तो ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्लड इज ए वाइट और रेड वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपका सारा सही है। 6.8 लीटर ब्लड रहता है ह्यूमन बॉडी में,
7 to 8% बॉडी का वेट रहता है। वास्कुलर सिस्टम जो बनता है वो 7 to 8% बॉडी का वेट रहता है। और आरबीसी का लाइफ स्पेन मैक्सिमम 120 होता है और मिनिमम 115 के अराउंड होता है। बाकी ऑप्शन डी आपका रिलेटेड गलत है वास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। द हार्ट इज कवर्ड बाय 2 लेयर ऑफ मेम्ब्रेन, व्हाट आर दिस मेम्ब्रेन कॉल्ड। तो हार्ट है वो 2 लेयर का मेम्ब्रेन से कवर रहता है, और उस मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलेंगे, ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर इजीली आप लोग अगर नेम से पढ़ रहे हैं पेरिकार्डियल, तो कार्डियल आपका हार्ट से रिलेटेड है, और पेरी मतलब कार्डियल हार्ट से पहले वो कवर किया रहता है, इसीलिए पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन उसको बोलेंगे। नाम से भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो ये ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 528, व्हाट आर द माइक्रोट्यूब्यूल्स आर कॉल्ड थ्रू विच फ्लो फ्रॉम द आर्टरीज इनटू द वेन। तो बताना है माइक्रोट्यूब्यूल्स उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसमें ब्लड फ्लो करता है आर्टरीज से वेन्स में जाता है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिलरीज बोलेंगे, कैपिलरीज से होके जाता है। ऑप्शन है आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ये सब सारे जितने भी क्वेश्चन सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और सबको एक बार 2 बार जितने टाइम आपको याद नहीं हो उतना बार पढ़ के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, परकिंजे फाइबर एरिया स्पेशलाइज एज, तो ये आपका देख रहे हैं आरआरबी जेई से है, इसलिए थोड़ा सा आपका लेवल है। तो आप लोग अगर इसको कर लेंगे तो आपका मतलब पूरा कंप्लीट ही हो जाएगा। तो ये क्या है, नर्व्स फाइबर इन द हार्ट। तो परकिंजे फाइबर आर एक स्पेशल फाइबर है जो कि नर्व्स फाइबर है, कहाँ पर, हार्ट में। नेक्स्ट आपका है 530 में, देखिए व्हाट इज द नॉर्मल पल्स रेट ऑफ ह्यूमन। तो नॉर्मल पल्स रेट आपका क्या हो जाएगा ह्यूमन बीइंग का, 70 to 80 बीट्स पर मिनट। ये आपका राइट आंसर है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 531 पे हम लोग पहुंच गए। व्हाट आर द स्मॉल ब्लड वेसल अंडर आवर स्किन कॉल्ड। तो हम लोग स्किन के अंदर देखते हैं ब्लड वेसल दिखता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो वो आपका क्या है, कैपिलरी। ध्यान रखिएगा वो कैपिलरी है। और हम लोग मोर देन 50 क्वेश्चन करने जा रहे हैं, और कम टाइम में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर डील कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच अमंग द डिवाइस कंट्रोल द हार्ट रेट ऑफ द पेशेंट। तो हार्ट रेट पेशेंट का कौन सा डिवाइस यहाँ पर कंट्रोल करता है, तो ये आपका करता है पेस मेकर। गलती नहीं करना है, पेस मेकर एक डिवाइस है जो हार्ट रेट को कंट्रोल करता है पेशेंट्स का। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।